सो हेलो एंड वेलकम टू माय बड़ा चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 ETF। दोस्तों हालांकि हमारे इंडिया में मोर देन 15 से लेकर 20 के अप्रॉक्स निफ्टी 50 के ETFs अवेलेबल हैं, पर दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 बेस्ट ETF को सेलेक्ट करा है और उनको 4 सेलेक्ट करने का मेरा ये बेसिस था उनका AUM और एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग ईयर और वॉल्यूम उनका किस तरह का था। उनके बेस पे मैंने 4 को सेलेक्ट करा है और उन 4 में से हम बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 के ETF में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, जिससे आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको ETF के बारे में नहीं पता कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है या फिर अभी आपके सामने आई बटन पे एक लिंक पॉपअप हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप ETF के बारे में समझ सकते हैं, जिसके बाद आपको ये कंपैरिजन वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों अगर हम अपने निफ्टी 50 के 4 बेस्ट ETF के बीच कंपैरिजन की वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा निफ्टी 50 का ETF है वो है हमारा ICICI का प्रो निफ्टी 50 फंड, दूसरा हमारा निपॉन इंडिया का ETF फंड और तीसरा हमारा SBI का निफ्टी 50 ETF फंड और चौथा हमारा UTI का निफ्टी 50 फंड। जो हमारा निपॉन इंडिया का ETF फंड है वो हमारा एक निफ्टी 20 के भी नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों सबसे हम पहले पॉइंट लेते हैं जिसके बीच हम कंपैरिजन करेंगे, वो है हमारा AUM की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा AUM की बात करें तो हमारा SBI के निफ्टी 50 के AUM जो कि मोर देन 2 लाख करोड़ है वो बाकी सारे ETF में सबसे ज़्यादा है। और हमारे लिए एक AUM जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एक ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर AUM ज़्यादा होगा यानी कि इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर इन्वेस्टर ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लिक्विडिटी जो है उसकी इंक्रीज होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। और एक ETF में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप जब चाहे तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके लिए सामने वाले मतलब सेलर अवेलेबल रहेगा और आप जब उसे सेल आउट करना चाहें तो उसके लिए बायर भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल होगा। इसलिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ETF में। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर का ETF में इन्वेस्टमेंट करने का ये पर्पस होता है कि जब भी मार्केट करेक्ट हो वो उस दिन तुरंत ही मार्केट में पोजीशन बना पाएं, जिससे उनकी एवरेज बाइंग जो है वैल्यू कम हो जाए, जिससे अगर मार्केट रिकवर करता है तो उनको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें वो हमारा आता है एक्सपेंस रेशियो का। तो ज़्यादातर हम जानते हैं जो ETF होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, स्पेशली हमारे ETF जो डायरेक्ट होते हैं उसमें और भी ज़्यादा हमारे जो एक्सपेंस रेशियो वो कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप ETF में या फिर किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें तो आप बिल्कुल डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं होता है, जिससे आपकी कमीशन को कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ता, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे आपका रिटर्न जो है वो यूजुअली हमारे रेगुलर के मुकाबले डायरेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यहाँ पे चारों ही फंड के हमारे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि हम ICICI की बात करें तो उन चारों में उसका सबसे ज़्यादा कम है जो कि 0.03 के आसपास का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंड है उसका रिटर्न्स और जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न्स उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन जब कैलकुलेट करा जाता है उसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। दोस्तों अगर हम सिंपल से बताऊं मैं आपको तो जिस फंड का ट्रैकिंग एरर कम होता है वो फंड उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और हम यहाँ चारों फंड का देख सकते हैं जो ट्रैकिंग एरर है वो काफ़ी ज़्यादा कम ही है और लगभग सिमिलर सा इनका ट्रैकिंग एरर है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर के मामले में हमारे यहाँ पर चारों फंड ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वॉल्यूम का। तो दोस्तों एक ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले उसका वॉल्यूम सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम उसमें अगर नहीं है ज़्यादा इसका मतलब ये है आप जब भी मार्केट में पोजीशन बनाने के बारे में सोचें तो हो सकता है आपको सामने से सेलर ही ना मिले, या फिर आप जब भी मार्केट में सेल आउट करने की कोशिश करें तो आपके सामने में मतलब आपको बायर ना मिले। इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी दिन अगर मार्केट में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है उस दिन अगर आप कुछ बेचना चाहें तो शायद आपको बायर ही ना मिले, या फिर हो सकता है मार्केट में आप किसी दिन पोजीशन बनाना चाहते हैं पर उस दिन आपको सेलर ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस नहीं करना तो हमेशा आपको ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके अंदर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने एवरेज 1 ईयर का वॉल्यूम को यहाँ पे शोकेस करा है, जो कि मैंने NSE की वेबसाइट से ही यहाँ पे निकाला था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पुट करा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इन चारों फंड में सबसे ज़्यादा AUM हमारा निपॉन इंडिया का है। वैसे भी आपने निफ्टी 20 के नाम से बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो निपॉन इंडिया का ही जो ETF है उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी 50 20, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी देखें तो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो हमारा SBI का निफ्टी 50 का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, हालांकि ये निपॉन से अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। निपॉन का ETF की बात करें तो उसके आसपास कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इन चारों फंड में अगर सबसे कम वॉल्यूम की बात करें तो हमारा ICICI प्रू का हमारा सबसे कम वॉल्यूम है। तो दोस्तों मैंने जो 4 फंड लिया इनके वॉल्यूम फिर भी अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा आप कोई ETF देखते हैं तो उनके अंदर वॉल्यूम और भी ज़्यादा कम है, इसलिए दोस्तों मैंने उन फंड को सेलेक्ट ही नहीं करा है। यहाँ पे इन 4 को मैंने लिया है जिनका थोड़ा वॉल्यूम अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर अच्छा है, उनका AUM भी अच्छा खासा है।
और इन जो 4 हैं हमारे काफ़ी बेहतरीन हमारे फंड हैं, और इन चारों में से हम बेस्ट को उम्मीद करेंगे इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग कंक्लूजन ले पाए कि हमारे इन चारों में से कौन सा फंड जो है वो आपके रडार पर हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि ETF फंड्स हैं, यानी कि ETF मतलब कि लोग बेंचमार्क को एक फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारे रिटर्न्स का, और हम बात करें ETF जो होते हैं वो हमारे यूजुअली पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि वो एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये जो जितने भी ETF हैं मैंने जो सेलेक्ट करा है ये सारे के सारे निफ्टी 50 के बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं, यानी इनका जो रिटर्न्स है वो सिमिलरली निफ्टी 50 को ही रेप्लिकेट करेगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स में रिटर्न्स में कम हो सकते हैं इनके बेंचमार्क के मुकाबले, वो इसलिए क्योंकि इन्हें एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करना होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप 100 रुपये निफ्टी 50 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट ना होकर 99.97 इसके अराउंड आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब वो लोग एक्सपेंस रेशियो थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। और साथ ही साथ जब ये लोग अगर अपना पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 की तरह, तो जब कुछ शेयर्स निफ्टी 50 से अगर निकल जाते हैं या फिर इनकी एंट्री हो जाती है तो इन्हें भी उनके साथ रीअरेंज करना पड़ता है, जिससे इनको कुछ एक्सचेंज में जब बाइंग सेलिंग होती है तो चार्ज पे करना पड़ता है, जिससे इनका बेंचमार्क और इनका फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। इसलिए हमें ट्रैकिंग एरर को भी देखना चाहिए कि जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, यानी कि वो फंड ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रेप्लिकेट कर पा रहा है इंडेक्स को, यानी अपने बेंचमार्क को। तो दोस्तों लास्ट में अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 का बीज है उसका AUM जो है वो यहाँ पे भले ही हमारे SBI और UTI के मुकाबले कम है, पर इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के मामले में ये भी अच्छा खासा है। इसलिए दोस्तों हमारा निप्पॉन इंडिया का ETF काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके अलावा हमारा SBI का निफ्टी 50 का भी ETF काफ़ी अच्छा खासा है। पर दोस्तों फाइनल डिसीजन आपका है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन वीडियो समझ में आया होगा और अब आप एक डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो चुके होंगे। अगर आपको भी कोई डाउट है या फिर कुछ और पॉइंट के बीच आप कंपैरिजन के एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पॉइंट और भी इंक्लूड कर लेना चाहिए था इसके अंदर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड करूंगा जब भी हम कंपैरिजन की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कोलीग्स या फिर दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।